नमाज जनाजा पढ़ते वक्त हाथों को बांध के रखें या हाथों को खुला छोड़ दें। इस सिलसिले में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को सही तरीके से सुनें, समझें। उसके बाद अगर हो सके तो दूसरों तक शेयर भी कर दें। और इससे मुतालिक अगर आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सवाल का तफसीली जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो देखें, आए दिन ये सवाल करते रहते हैं और ख़ासकर जब कहीं मैयत होती है तो ये लोगों के दरमियान ये बातें होती है जनाजे के बाद और जनाजे से पहले भी। और नमाज जनाजा में लोगों को अलग अलग तरीके से करते हुए भी देखा गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक तरफ सलाम पढ़ते हैं, दाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो दायां हाथ छोड़ देते हैं, और बाएं तरफ जब सलाम फेरते हैं तो बायां हाथ को छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दोनों हाथ को बांध के रखेंगे, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद चूंकि जनाजा खत्म होता है, जनाजा की नमाज खत्म होती है, तभी हम हाथ को छोड़ेंगे। और बाज पढ़े लिखों को देखा गया है कि जब सलाम फेरते हैं तो दोनों हाथों को छोड़ देते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक तरफ दाएं तरफ फेरते वक्त दाएं हाथ को छोड़ते हैं और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं हाथ को छोड़ देते हैं। तो आखिर मसला है क्या? दुरुस्तगी पर कौन है और सही मसला पर अमल कौन करता है? क्या वो करता है जो अपने दोनों हाथों को छोड़कर सलाम फेरते हैं, या वो करता है जो दाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो दायां हाथ को छोड़ते हैं और बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बायां हाथ को छोड़ते हैं? तो इस मसला को जानने के लिए आपको एक बुनियादी चीज जानना जरूरी है, और वो ये है जो फुक़हाए किराम ने अपनी किताब में बयान फरमाया है कि हाथों को बांधने और ना बांधने का जो मामला है वो जिक्र मसनून पर है। यानी अगर आप तकबीर कहने के बाद कुछ और जिक्र मसनून करना चाहते हैं या तिलावत करना चाहते हैं, या नमाज में वो तिलावत ज़रूरी है या नमाज जनाजा में है, तो वहाँ आपको हाथ को बांध के रखना है। और जिस तकबीर के बाद कोई जिक्र मसनून नहीं है, फिर वहाँ हाथ को बांधना ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि उसमें मसनून यही है, सही तरीका यह है कि अपने हाथों को खोल दिया जाए। मिसाल के तौर पर जब ईद की नमाज में दूसरी रकत में क़िरात के बाद तकबीरें होती है और ज़ायद तकबीरें कहते हैं, तो वहाँ हाथों को बांधा नहीं जाता है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हैं, हाथों को छोड़ते हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं, हाथों को छोड़ते हैं। इस तरह से 3 बार कहते हैं और तीनों बार हाथों को छोड़ देते हैं। चौथी तकबीर में हम रुकू में चले जाते हैं, हाथों को बांधते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तीसरी तकबीर के बाद कोई और जिक्र मसनून नहीं है, लिहाजा अब हाथों को बांधना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खुला रहना ही ज़रूरी है, और यही सुन्नत तरीका है। इसी तरह से नमाज जनाजा में, क्योंकि नमाज जनाजा में पहली तकबीर के बाद हाथों को बांधना ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जिक्र मसनून है, जैसे सना पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इसी तरह से दुआए मासूरा पढ़ना है, तो ये तकबीर के बाद है, इसलिए आपको हाथों को बांध के रखना है। और जब हम सलाम फेरते हैं, यानी चौथी तकबीर हो जाती है, तो चौथी तकबीर के बाद अब और कोई मसनून जिक्र नहीं रह जाता, कोई दुआ नहीं रहती, ना किसी किस्म का कोई वहाँ पे औराद वज़ाइफ है, कोई वजीफ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा फुक़हा के इस कायदे के रूह से सही और सुन्नत तरीका यही है कि जैसे ही चौथी तकबीर हो, दोनों हाथों को छोड़ दिया जाए और उसके बाद सलाम फेरा जाए। आप हवाले के तौर पर खुलासतुल फतावा और मजमुल अनहूर की ये इबारत दे सकते हैं, सिर्फ मैं तर्जमा कर रहा हूँ। अगर किसी को मज़ीद हवाले की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से हमारे वेबसाइट में जाकर के पूरा मज़मून आप मुताला कर सकते हैं, जिसमें हवाला भी मज़कूर है। लिखते हैं, चौथी तकबीर के बाद हाथ नहीं बांधेगा, यानी नमाज जनाजा में चौथी तकबीर के बाद हाथ बांधना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब कोई मसनून जिक्र बाकी नहीं रहा। जैसा कि मैंने बताया कि अब इसके बाद चूंकि कोई मसनून जिक्र है नहीं, कोई वजीफा नहीं है, कोई दुरूद नहीं है, लिहाजा अब हाथ बांधने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस सही ये है कि वो दोनों हाथों को खोल देगा, यानी जो शख्स जनाजा पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, दोनों हाथों को खोल दे, फिर दोनों तरफ सलाम फेर दे। तो अब आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी और आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बस गई होगी कि वो लोग जो तकबीर के फौरन बाद दोनों हाथों को छोड़ देते हैं वही दुरुस्तगी पर है, और वो लोग जो दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाएं हाथ को छोड़ते हैं, बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं हाथ को छोड़ते हैं, वो गलत है। उम्मीद करता हूँ मसला आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद कभी भी नमाज जनाजा में आपसे ये गलती नहीं होगी। और चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।